नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए, अगर रेलवे की प्राइवेटेशन हो जाएगी, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और अपना आरबीएनएल, ऐसे शेयर्स का क्या होगा। तो गैस देखिए, सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। आई अश्योर यू दैट द रेलवे इज द इंडियाज प्रॉपर्टी एंड इट विल नेवर बी privatized. It is the property of every Indian and will remain so. Private investment should be encouraged for more efficient functioning of Indian Railway. तो guys आपको ये बात पता होगा, ये स्टेटमेंट है जो अश्विनी वैष्णव जी ने दी थी और इससे पहले पीयूष गोयल जी ने भी यही बात बोली थी। तो guys यहाँ से ये बात तो क्लियर होती है कि इंडिया में रेलवे की प्राइवेटेशन नहीं होने वाली। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रोसेस को प्राइवेटेशन में डाला जा सकता है सो दैट कि फंक्शन बहुत स्मूथली हो। तो गाइस अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी गवर्नमेंट होती है वो किसी भी सेक्टर को प्राइवेट करती है तो उसके पीछे के दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि वो चीज़ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रही, या फिर दूसरा ये होता है कि पब्लिकली उस चीज़ का ज़्यादा यूज़ ना होता हो। तो इस दोनों चीज़ों में जो इंडियन रेलवे है ये चीज़ फिट नहीं बैठती। तो कहने का मतलब कि इंडियन रेलवे है जो, इसका पब्लिकली यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है और ये एक लॉस मेकिंग कम नहीं है इंडिया के लिए। तो इंडिया का एक, इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एसेट है ये। तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा तो लगा सकते हो यहाँ पे प्राइवेटेशन कभी नहीं हो सकती। अब गाइस मैं खासकर आपको आईआरएफसी के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। आईआरएफसी कंपनी को सेटअप करने के पीछे का रीज़न ही यही था कि जो इंडियन रेलवे, इनको जो फिनांस दिया जाए वो गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा ही दिया जाए। तो अगर गाइस इस माइंड सेट से किसी कंपनी को सेटअप किया जाए तो मैं नहीं मानता कि आने वाले टाइम में वो ही उनका पर्पज़ चेंज हो जाए गवर्नमेंट का। तो गैस देखिए, आईआरएफसी को सेटअप करने का पर्पज़ ही ये था कि जो इंडियन रेलवे को पैसा चाहिए होता है वो इंडियन गवर्नमेंट कंपनी से ही लिया जाए। तो गैस ये चीज़ें बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं दिखाई देती कि इंडिया में रेलवे की प्राइवेटेशन होगी। तो गाइज अगर आपको भी चिंता है कि शायद आपके आईआरएफसी या आईआरसीटीसी, जायरकॉन, ऐसे कुछ शेयर है वो प्राइवेट हो जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा, ये सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, आईआरएफसी को बेनिफिट नहीं होगा, तो ये आपकी एक गलत सोच है। तो मैं तो यहाँ पे यही कह सकता हूँ कि आपके पास मौका, तो इन शेयर्स को आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इनको होल्ड करके चलिए। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।